लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो क्या होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस? डी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, है ना। और मतलब ये टाइप है ना, डी बाई डी एक्स बराबर जीरो, डी टू एफ वन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स पर इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर एक्स, डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू जीरो। ये सब टाइप है ना, ऐसा होता है एग्जाम्पल्स। अब देखो टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं टाइप्स। एक तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और एक क्या होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे फुल डेरिवेटिव होता है। पार्शियल में क्या करते हैं, कोई फंक्शन है और वो फंक्शन एक्स वाई जेड का मतलब उसमें वेरिएबल एक्स वाई जेड है, 3 वेरिएबल्स है ना। तो अब क्या करेंगे, इस फंक्शन का इन तीनों के रिस्पेक्ट में वेरिएशन अपने को देखना पड़ेगा। अब तीनों का वेरिएशन अपन एक साथ नहीं देख सकते, तो अपन क्या करेंगे, वेरिएबल तीनों है पर अपन क्या करेंगे, डेल एफ बाई डेल एक्स कर लेंगे और वाई जेड को कॉन्स्टेंट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, डेल एफ बाई डेल वाई कर लेंगे और एक्स और जेड को कॉन्स्टेंट कर लेंगे। सिमिलरली डेल एफ बाई डेल जेड करेंगे तो एक्स और वाई को कॉन्स्टेंट कर लेंगे। सो ये वन और मोर वेरिएबल जब आ जाता है तो हम जो यूज़ करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ना। अब देखो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है। क्या होता है देखो, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन में वही क्या है, उसका ऑर्डर है। और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की एक्सपोनेंट है, पावर है, वो क्या हो जाएगी, उसकी डिग्री, है ना। बहुत सिंपल है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो तो है ऑर्डर और उसकी पावर हो गई डिग्री। पर एक ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, हमको फ्रैक्शनल पावर्स हटानी पड़ेगी। फ्रैक्शनल पावर्स अपन यूज़ नहीं करेंगे डिग्री और ऑर्डर निकालते समय। देखो ये कोई अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो क्या निकालेंगे, ऑर्डर। बताओ हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, 3 है हाईएस्ट डेरिवेटिव, इसकी पावर कितनी है 1, तो ऑर्डर है 3 और डिग्री है 1। यहाँ पे देखो क्या है, ऑर्डर 1 और डिग्री 2, ऑर्डर 3 डिग्री 1। अब देखो यहाँ क्या लग रहा है, ऑर्डर 2 और डिग्री 1, ठीक है। क्यों, ये सारी इंटीजर में है पावर्स, फ्रैक्शनल पावर्स नहीं है। तो अब यहाँ क्या है, ये आ गई फ्रैक्शनल पावर्स, तो इसको अपने को सोल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो ज़रा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। 3/2 इंटू 2 यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, क्यूब आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अपना ऑर्डर तो 2 सही है, लेकिन अब डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। और यहाँ देख के डिग्री क्या लगा देते अपन, 1 लगा देते, जो कि गलत हो जाता, ठीक है। तो ऑर्डर 2 डिग्री भी 2 आ जाएगी। फ्रैक्शनल पावर सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। जो पढ़ा हुआ 1 मिनट के लिए सोच लो। अब देखो अब क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर होगी, कब होगी, जब वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव की कोई भी पावर नहीं हो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव जो है उसकी कोई पावर नहीं होनी चाहिए। जैसे वाई स्क्वायर, नो वाई स्क्वायर, वाई क्यूब नहीं हो सकता, अंडर वाई नहीं हो सकता, साइन वाई, लोग वाई, ये सब नहीं हो सकते अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होनी है तो। कैसे हो सकते हैं, वाई हो सकता है, डी वाई बाई डी एक्स हो सकता है, डी टू वाई बाई डी एक्स हो सकता है ना, पर इन डेरिवेटिव्स की पावर नहीं हो सकती, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स हो सकता है, डी टू वाई बाई डी एक्स हो सकता है, डी क्यू वाई बाई डी एक्स तो हो सकता है, लेकिन डी क्यू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 2 नहीं हो सकती। सो सिंपल फॉर्म क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अब देखो जैसे कि यहाँ 2 लगा दी पावर में, तो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। और नॉन लीनियर क्या होगी, जो लीनियर नहीं है वो क्या है, नॉन लीनियर है। अब आता है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। तो देखो क्या होता है होमोजीनियस, अगर क्यू एक्स 0 है तो होमोजीनियस, क्यू एक्स 0 नहीं है तो नॉन होमोजीनियस। फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल कैसे करेंगे, वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज़ करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, क्या करो,
इसके सबसे ऑर्डर कितना है, ऑर्डर क्या है 1, डिग्री भी 1। सो 2y/dy और dx को इधर भेज दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। सो y इक्वल टू, दिस इज द आंसर, वेरी सिंपल। यहाँ हो रहा है कि वेरिएबल सेपरेशन, देखो हाँ हो रहा है। सो दिस विल बी, वेरी सॉरी, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। सो क्या आएगा -x cos x, और इसका क्या आएगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, उस पूरे का इंटीग्रेशन, है ना, फॉर्मूला पता है साइन वाई का, कोस का साइन होता है, और ये क्या आ जाएगा, क्या है साइन, और साइन का फिर कोस, और माइनस माइनस प्लस माइनस कोस होता है, प्लस हो जाएगा, तो अपना आंसर। अब फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है, तो क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा यहाँ पे अपने को सोचना पड़ेगा। ये वेरिएबल सेपरेशन से नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। क्या होगा नया वेरिएबल, u इक्वल टू वी एक्स, नया वेरिएबल है अपना, ठीक है, u इक्वल टू वी एक्स अपना नया वेरिएबल है। तो अब क्या करें, नया वेरिएबल है तो रख दो। सो वी एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, इसको डी बाई डी स्क्वायर करो तो क्या आएगा, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, ये तो कैंसिल हो गया, अब ये इजीली सोल्व हो गया, है ना। अब यहाँ वेरिएबल सेपरेशन लग गया, यहाँ से फिर ये इक्वल टू वी एक्स था तो वैल्यू रख दी, सो अपना एग्जैक्ट आंसर आ गया। सो कभी कभी वेरिएबल सेपरेशन ना हो तो अपने को सोचना है कि क्या ऐसा हो सकता है क्या, यू इक्वल टू वी एक्स रखे यहाँ क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान से अपन पहले पढ़ लिए, फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं एक बार, क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फाई कोई फंक्शन है अपना एक्स वाई का, जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट होगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो डी फाई 2 का है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, एम डी एक्स और एन डी वाई, दोनों एक्स वाई के फंक्शन है, इन दोनों को अपने डिफरेंट मान लिया। एम क्या है, डेल फाई बाई डेल एक्स, एन क्या है, डेल फाई बाई डेल वाई। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्या कंडीशन, कि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स हो रहा है, तो अपन बोलेंगे कि क्या है, एक्जैक्ट है। इसका कल क्या है, सोल्व करो, देखो डेल टू फाई बाई डेल एक्स डेल वाई, इधर से भी डेल टू फाई बाई डेल एक्स डेल। अब देखो ये कुछ प्रोसीजर्स है अपने को फॉलो करने पड़ेंगे, क्या फॉलो करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले टेस्ट करना पड़ेगा कि इक्वेशन अपनी एग्जैक्ट है या नहीं है। उसके लिए डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स अपन लिख लेंगे, जैसे कि अपना ये है तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इसका वाई के एस्पेक्ट में, इसका एक्स के एस्पेक्ट में, वाई के एस्पेक्ट 2x वाई, इधर भी एक्स के एस्पेक्ट 2x वाई, क्या है क्या, एम डी एक्स एन डी वाई डेल अपॉन डेल वाई 2y, और यहाँ ओनली एक्स आ रहा वाई आ रहा है तो नहीं है। यहाँ है क्या, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इसका वाई के माइनस साइन वाई, इसका एक्स के एस्पेक्ट में तो 0 हो गया, और ये माइनस का साइन वाई, ये है। ऐसे सेम यहाँ पे। अब सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स है या नहीं है, और एम एन कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये कर लिया, उसके बाद जो एम है अपना उसको एस के एस्पेक्ट में इंडिकेट करेंगे, वाई को कांस्टेंट कर देंगे, क्यों, क्योंकि एम क्या है, डेल फाई बाई डेल एक्स है, इसलिए यहाँ से फाई आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ फाई तो आ गया, ये तो आ गया फाई। अब जो ऐसे फाई आया, ठीक है, उसका क्या करो, वाई के एस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो,
ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले चेक कर लो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई डेल एम अपन डेल वाई को डेल अपन डेल एक्स करो इसका वाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 2x माइनस का 6x, सॉरी ये तो जीरो आ जाएगा ना, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डेल एम अपन डेल वाई 2x बचेगा यहाँ से, और इसका एक्स के रिस्पेक्ट में 2x है, मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब क्या करो, एम डी एक्स कर दो, मतलब पहले का एक्स एम का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो। क्यों? क्योंकि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू सॉरी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होता है। सो इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो कर दो, क्या है एम और डी एक्स। सो यहाँ से अपना 2x² अपन 2 कट गया, वाई बाहर, ये 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। अब एक कॉन्स्टेंट लगेगा, कॉन्स्टेंट को मान लिया जी वाई, ये क्या है अपना, क्या है फाई आ गया, क्या है ये फाई आ गया। फाई को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, इसको कांस्टेंट मानते हो, तो ये आएगा x², ये 0 और जी प्राइम वाई, ठीक है। और ये भी याद रखना है, क्या है m क्या है डेल फाई बाई डेल एक्स, और n क्या है डेल फाई बाई डेल वाई। सो यहाँ से n आ गया अपना डेल फाई बाई डेल वाई, सो ये अपना n है, यहाँ से जी प्राइम वाई की वैल्यू निकल जाएगी, और n अपना कैलकुलेट कर लिया है, क्या है n बताओ, ये रहा। ऐसे जी प्राइम वाई निकाल लो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, जी वाई आ जाएगा, ठीक है। और जी वाई आते ही अपना फाई में रख दो, ये रहा फाई, ये प्रोसीजर है, ठीक है। सबसे पहले चेक करो डेल अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स, फिर क्या करो इंटीग्रेशन करो एम का एक्स रेस्पेक्ट में, ठीक है, वाई कांस्टेंट करके, तो क्या आएगा अपना फाई आ जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्या आया फाई, फिर क्या करो इस फाई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, तो आएगा अपना एन, क्या आएगा एन, और आएगा जी प्राइम वाई, उस जी प्राइम वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, बस रख दो, हो गया अपना काम, ठीक है। अब अपन करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी थी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, और ये एग्जैक्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि डेल अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स नहीं हो रहा है। तो क्या करो इसको एग्जैक्ट बनाओ, कैसे बनाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करो एक फंक्शन से, उसको बोलेंगे अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और क्या बन जाएगी ये एग्जैक्ट इक्वेशन। अब वो क्या होगा, देखो ये अपनी इक्वेशन से ये एग्जैक्ट नहीं है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1/n डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एम बाई डेल एक्स, इसको मानो फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। तो ऐसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलेगा, ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एच एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का तरीका है, क्या है तरीका, ये, अब इसमें एच चाहिए, तो एच कहाँ से लाएंगे, एच लाएंगे यहाँ से, क्या है एच 1/n डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स, ठीक है। और वो तरीका क्या था, सबसे पहले चेक किया था, फिर क्या किया था एम डी एक्स किया, यहाँ से निकला फाई, फिर फाई का वाई के रिस्पेक्ट में किया, यहाँ से निकला एन, और जी प्राइम वाई, और जी प्राइम वाई से जी वाई, और वापस एम में फाई में रख दिया, तो अपना आंसर आ गया था। और यहाँ पे क्या है 1/n डेल एम डेल वाई माइनस डेल एम बाई डेल एक्स, या फिर 1/m डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई। तो वेरिएबल वही है, बस खाली साइंस का चेंज है ना, अगर एन है
तो y पहले और m है तो x पहले। चलो ये अपनी एल डी, और इसका ये बहुत फेमस है ना, बहुत इजी भी है। वाई डॉट आई एफ इक्वल टू आई एफ डॉट क्यू एक्स प्लस के अपॉन आई एफ। तो इसके प्रूफ कैसे करेंगे? देखो इसको मल्टीप्लाई करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को पूरी इक्वेशन से, तो क्या होगा? डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, मल्टीप्लाई करो ई डॉट पी डी एक्स से, सो क्या है ये? डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी है। ठीक है ना? अब इसको हटाए तो इंटीग्रेटिंग कर दो दोनों तरफ, तो यहाँ बचेगा। अब इसको क्या है? आई एफ है, इसको नीचे भेज दो। सो वाई डॉट आई एफ इक्वल टू आई एफ डॉट क्यू एक्स आई एफ। ठीक है, स्पेशल केस क्या हो जाएंगे अपने? स्पेशल केस हो जाएंगे अपने इफ़ क्यू एक्स इक्वल टू 0 आई एफ विल बी इक्वल टू ई ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स एंड सोल्यूशन विल बी डायरेक्टली, ये सारे 0 हो जाएंगे। तो के अपॉन आई एफ कफ जब होमोजीनियस हो, है ना, क्यू एक्स 0 हो तो ये पूरा 0 और अपने के अपॉन आई एफ ही बचेगा। देखो ये इक्वेशन है अपनी, क्या ये फर्स्ट ऑर्डर एल डी है? हाँ है। क्यों? कि डी वाई बाई डी एक्स की कोई भी पावर नहीं है, वेरिएबल की भी कोई भी पावर मतलब वो नहीं है, पार्शियल वगैरह में नहीं। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के फॉर्म में है। हाँ है। आई डॉट एफ कैसे निकालेंगे? ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, और वन अपॉन इसका क्या होता है? इंटीग्रेशन लॉग एक्स। सो ई की पावर लॉग एक्स माइनस का 2, सो एक्स इन की पावर वन अपॉन एक्स स्क्वायर अपना आ गया आई एफ। सोल्यूशन क्या है? वाई डॉट आई एफ या ऐसा आई एफ डॉट क्यू एक्स प्लस के अपॉन आई एफ। ठीक है, क्यू एक्स क्या था अपना? क्यू एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर है क्यू एक्स अपना। यहाँ पे ओनली एक्स ही है ना, मिस प्रिंट हो गया थोड़ा सा, यहाँ ओनली एक्स ही है। सो यहाँ वन अपॉन एक्स पर का लॉग एक्स आ जाएगा और ये अपना आंसर। अब आती है अपनी बर्नौली की इक्वेशन। क्या होती है बर्नौली की इक्वेशन? इक्वेशंस विच आर कैन बी रिड्यूस्ड टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। किस फॉर्म में आती है? वाई प्राइम प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू एक्स वाई की पावर एन। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस है? नहीं होगी। कब नहीं होगी? जब ये n 2 आ जाए। सो अपना जो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं अपन, उसकी पावर नहीं बढ़ सकती। क्यू तो हो सकता है, जैसे क्यू यहाँ एक्स स्क्वायर था, लेकिन वाई की पावर सिंगल ही होनी चाहिए तब जाके लीनियर है। अगर डी वाई 2 हो गया तो फिर नॉन लीनियर हो जाएगी। n बराबर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? होमोजीनियस हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर में, और n इक्वल टू 1 हो गया तो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और n1 इक्वल टू 1 नहीं हो तो क्या करो? पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो किससे? y रेज टू द पावर n। और फिर क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे? नया वेरिएबल लो z, जो कि y की पावर 1 माइनस n होगा। समझ में आ रही बात? यहाँ पे ये y बाई एन, यहाँ से ये पी एक्स का जो फैक्टर है वही नया वेरिएबल आ जाएगा। और फिर वही डी जेड बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, ये 1 माइनस एक्स पी एक्स बराबर क्यू में चला जाए। और फिर पूरा वही इक्वेशन अपना जो चल रहा है वो 1 माइनस एक्स अपना नया आ जाएगा फैक्टर। ठीक है, देखो अब जो पढ़ा उसको समराइज़ करते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। देखो पहले क्या है? वेरिएबल सेपरेशन, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई 0 बहुत आसानी से हो जाएगा। होमोजीनियस, ये 0 है तो वो पूरा 0 होके के अपॉन आई एफ अपना आंसर आ जाएगा।
नॉन होमोजेनियस है तो वाई डॉट आई एफ क्यू एक्स प्लस के, और इसका वो तो हो ही जाएगा ना, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। एग्जैक्ट में क्या, डेल अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स। फिर क्या करो, इसको करने के बाद में इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स कर दो, वहाँ से फाई आएगा, फाई का वाई इसमें करोगे तो एन आएगा, और जी प्राइम वाई आएगा, जी प्राइम वाई के बाद जी वाई आएगा, और फाई में रख दोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये प्रोसीजर है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोसीजर। बर्नौली में क्या होता है, वाई की पावर एन आता है, याद रखना, 4 ऑप्शन देके पूछेगा विच वन इज़ बर्नौली। सो वाई की पावर एन तो आएगा, तो उसको डिवाइड कर दो, और पी एक्स का जो फैक्टर बचेगा ना वाई का, उसको मान लो जेड, और पूरा का पूरा कन्वर्ट कर दो उसमें। देखो ये वाई की पावर 3 मतलब ये बर्नौली है, इसको डिवाइड करो तो क्या आएगा, वाई प्राइम क्या मानेंगे, वाई की पावर 1/1 - 3, वाई की इन्वर्स -2, ये 1/y मानेंगे जेड। सो डी जेड बाई डी एक्स क्या बनेगा अपना, -2y³ 2/y³ डिवाइड बाई डी एक्स। और यहाँ से पूरी नई क्या बनेगी बताओ, फॉर्म क्या बनेगी, रख दो इसमें, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1/, यहाँ से ये वाला यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ये वाई की पावर -3 यहाँ पे आया, सो क्या बचा, माइनस का 1/2 y³ डी जेड बाई डी एक्स प्लस जेड प्लस 4। सो डी जेड बाई डी एक्स -2 जेड इक्वल टू माइनस का 8। सो देखो यहाँ से ये डी वाई बाई डी एक्स, इसको डिवाइड करो, सो क्या आएगा 1/y की पावर y3, सो y की पावर -3 डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से रख दी ये वाली, ठीक है। और फिर क्या है 1/y² जो कि जेड है इक्वल टू 4, और इसको सोल्व कर लो तो क्या बचेगा है, डी जेड बाई डी एक्स -2z -8। सो आई डॉट एफ क्या आएगा अपना, अब ये भी डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, ये वेरिएबल जेड है वाई की जगह। सो आई डॉट एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये होता है पी क्या है यहाँ पे बताओ, ये वाला -2 और डी एक्स आ जाएगा, वो -2x। फिर क्या होता है वाई डॉट आई एफ, वाई की जगह जेड डॉट आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डॉट आई एफ, क्यू क्या है -2 डॉट आई एफ, -2 की पावर -2x, सॉरी -8 है ना यहाँ पे, क्यू क्या है -8 ई की पावर -2x डी एक्स प्लस के। सोल्व कर लो इसको, ठीक है। सो अपना वाई यहाँ से क्या निकलेगा, इसको इधर ले जाओ और बाकी सबको एडजस्ट कर दो, ये आ जाएगा अपना आंसर। देखो अब आगे देखते हैं अपन कि अपने को इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई क्या एग्जैक्ट है, क्या है चेक करते हैं। हाँ ये एग्जैक्ट है, क्योंकि दो तरफ से 6y आ रहा है। अब क्या करो, अपने प्रोसीजर में एम का एक्स में इंटीग्रेशन कर दो तो 5 आ जाएगा, ये 5 आ गया, एम डी एक्स कर दी, ये एम है अपना है ना ये, और एक क्या आया जी वाई आया। अब इस 5 का वाई के स्पीड में डिफरेंशियल करें तो अपना क्या आ जाएगा एन, साथ में आएगा जी प्राइम वाई, जैसे कि मैंने बताया सबसे पहले क्या एम डी एक्स प्लस डेल एन डी वाई फॉर्म, फिर डेल एम एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। फिर क्या करो इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स करो तो 5 अपना आ जाएगा। फिर क्या करो जो 5 आया उसका वाई के स्पीड में करो तो क्या आएगा एन आएगा, और साथ में क्या आएगा जी प्राइम बाई, उसको सोल्व करके जी वाई निकालो और एम में रख दो। एन का मान तो अपने पास है ही सही क्वेश्चन में, ये रहा, रख दो। तो जी प्राइम बाई इंटीग्रेशन कर दो तो जी वाई, और रख दो अपना किसमें एम 5 वाले में मान रख दो, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, वही डेल अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स, क्यों
इसके एक्सपेंड में क्या क्या आएगा, वाई कोसेस वाई स्क्वायर आएगा, 2 नहीं आएगा, है ना, सो इक्वल नहीं है। तो इसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, 2 फॉर्मूले थे अपने पास, 1/n डेल अपॉन डेल वाई माइनस डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक है, करो 1/, ये रहा m n, ये रहा डेल अपॉन डेल वाई माइनस डेल अपॉन डेल एक्स कर दिया। सो क्या आया अपने पास, ये आया फंक्शन ऑफ एक्स की फॉर्म में। सो आई एफ क्या बना अपना, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर ए बना। सो अपना ये आई एफ आ गया। अब इस पूरी इक्वेशंस को इससे गुणा कर दो, किससे, आई एफ से, तो करो एक्स क्यूब से। सो 2x³ इससे करा, या भी x की पावर 4। अब ये क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। एग्जैक्ट होने के बाद में अपने कोई भी दिक्कत नहीं है। अपना m क्या है, ये है, तो यहाँ से 5 आएगा। 5 आने के बाद में क्या करना है अपने को, 5 आने के बाद में क्या करना है, 5 आने के बाद में रिस्पेक्ट में पार्शियल, तो n आएगा, n के बाद में g प्राइम भी आएगा, g प्राइम बाई से g वाई निकलो, और g वाई निकल के 5 में डाल दो। अपना क्वेश्चन सोल्व हो गया। और ये उसने दिया था, आपने क्या लिया कि वाई ऑफ 2 मतलब x इक्वल टू 2 रखने पर वैल्यू रख लिए, तो रखो x इक्वल टू 2, ये इसका आ जाएगा y का मान π/2, साइन वाई स्क्वायर का मान π/2, है ना। x का मान 2 रखने पर y का मान ये रहा है, रख दो, तो अपना आंसर अपना आ गया। और देखो आगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है क्या है, एग्जैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, डेल अपॉन डेल एक्स इक्वल नहीं आ रहा है। क्या करो, एग्जैक्ट बनाओ। कैसे बना सकते हैं, 1/n डेल अपॉन डेल वाई माइनस डेल अपॉन डेल एक्स से। सो 1/n डेल अपॉन डेल वाई माइनस डेल अपॉन डेल एक्स। इससे एग्जैक्ट नहीं बन रहा क्योंकि सोल्व ही नहीं हो रहा आपने। तो क्या करो, दूसरा फॉर्मूला लो, इसको छोड़ के ये लो, 1/m डेल अपॉन डेल एक्स माइनस डेल अपॉन डेल वाई। इसमें गड़बड़ मत करना बस, है ना। वैसे इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ रहा था, उसको छोड़ के आगे बढ़ना बेटर है ना। ये टाइमिंग का खेल है, अपने को 3 घंटे में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं भाई, और वो भी टफ वाले। इतना टाइम है नहीं अपने पास, फिर भी प्रोसीजर पता होना चाहिए। इससे निकालो, एग्जैक्ट बनाओ, मल्टीप्लाई करो, सेम प्रोसीजर फॉलो करो, आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है, अभी रिवीजन थोड़ा सा अपन बाद में करते हैं ना, आगे का कल से सुबह। सो गुड मॉर्निंग में मिलेंगे। थैंक यू इतना सुनने के लिए, धन्यवाद।